जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हमारे इस चैनल ऐसे क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये किसको है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो ये किसको है? तो संसद को है। यानी कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये संसद को है। किसको है? तो ये संसद को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे। तो ये 14 गो राज्य और 6 गो संघ राज्य बनाया गया था। कितना? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो किसके अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यानी कि नया राज्य बनाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो किस में निहित है? तो ये संसद में है। किस में निहित है? तो संसद में है। यानी कि बोल रहा है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? तो ये संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विभवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36वां संविधान संशोधन। यानी कि 35वां संविधान संशोधन था। तो 35वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसको पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो राज्यों का यूनियन है। क्या है? तो राज्यों का यूनियन है। क्या है? तो राज्यों का यूनियन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो किसको है? तो संसद को है। यानी कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो ये 1953 में गठित हुआ था। कब गठित हुआ था? तो 1953 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 ईस्वी में गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये 1956 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1956 में। यानी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कब किया गया था? तो 1956 में। आंध्र प्रदेश को एक भाषा के रूप में गठित किया गया था तो 1953 में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। कितनी है? तो 28 है, यानी 28 है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1953 ईस्वी में हुआ था। यानी कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। और दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक संघ राज्य है। दिल्ली क्या है? तो एक संघ शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। तो भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश है। तो भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। तो 8 है। अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्न में से किसको है। तो संसद को है। किसको है। तो संसद को है। एक राज्य को संघ से सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति जो है वो संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो पुडुचेरी है, दमन द्वीप है, अंडमान निकोबार है, गोवा नहीं है। कौन नहीं है। तो गोवा नहीं है। कौन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सही सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सी सही है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला का ऑप्शन है कि संविधान में यूनानी ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ। गलत बात है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं अब। इसके धर आयोग ने राज्य के पूर्ण गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा। हाँ, ये तो सही है, ये सही है। और अगला ऑप्शन 3 नंबर देखेंगे। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं थी। बिल्कुल सही है। तो अब देखिए कूट देखते हैं कौन है कूट। ये तो नहीं है। 1 और 3 ये भी नहीं है, सभी भी नहीं है। तो कौन बच गया। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में कितने राज्य एवं संघ प्रदेश है। तो भारत में वर्तमान में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो टोटल हम लोग देखेंगे कितना, 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निम्नांकन में निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, सही है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सही है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, सही है। और एक राज्य संघ, यही क्या है, यही आंसर है। तो डी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसको देखिए अच्छा से, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए और इस चैनल से लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।